बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बशीर बाजवा, मैं जर्नलिस्ट हूँ और आज जिस प्रोग्राम में हम मौजूद हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ़ शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त अहबाब मौजूद हैं जो कि इंसानी स्मगलिंग के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मेरे साथ मौजूद हैं जनाब काशिफ नसीम साहब। ये हैं डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट सेंटर। ये बात करेंगे और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं एडवोकेट वसीम सादिक साहब और मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठे हैं डॉक्टर सज्जाद अहमद, ये सोशल वर्कर हैं। और हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी काशिफ नसीम साहब, हमें बताइएगा कि इंसानी स्मगलिंग के ऊपर आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया और जिसकी अवेयरनेस के लिए आप कोशा हैं गुजरांवाला में, तो इसके मतलब थोड़ा सा बताइएगा ये इंसानी स्मगलिंग है क्या और इसमें कौन कौन से अदारे शामिल हैं। बेसिकली जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ नसीम है और मैं मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट सेंटर के साथ काम कर रहा हूँ, जो कि इंसानी समाजी तरक्की की तहकीक पर काम करने वाला एक इदारा है। बेसिकली हम गुजरांवाला में जो है वो इंसानी स्मगलिंग और तारकीन वतन की स्मगलिंग, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, टिप एंड सॉम, ट्रैफिकिंग इन पर्सन और स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स। इसके बारे में जो है वो हम अपनी कम्युनिटी में ये देख रहे हैं कि इसकी इल्म और समझ कितनी है। उसके बाद FIA और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम मिलके अवेयरनेस कैंपेन चलाएगा और उसके बाद हम दोबारा अपनी कम्युनिटी में वापस आएंगे और देखेंगे कि अब लोगों की इल्म में और समझ में किस हद तक इजाफा हुआ है। यह तकरीबन जो है वो मुल्क भर के 31 शहरों में तकरीबन जो है वो 9000 जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके साथ किया जा रहा है ये सर्वे। आज जो दिन था वो फोकस ग्रुप डिस्कशन थी, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर हमने उनके की रिस्पोंडेंट्स जो थे उनसे मिलकर हमने ये मालूम करना था कि उनकी इल्म और समझ किस हद तक है अबाउट इंसानी स्मगलिंग और तारकीन वतन की स्मगलिंग। बहुत शुक्रिया काशिफ नसीम साहब। मैं अभी एक सवाल है कि हमारे मुल्क में कानून जौन सा बना हुआ है इंसानी स्मगलिंग के हवाले से, मेरी गुजारिश है डॉक्टर वसीम सादिक साहब से, ये एडवोकेट हैं हाई कोर्ट, इनसे गुजारिश है कि जो कवानीन बने हुए हैं हमारे पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एडवोकेट वसीम सादिक है और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ सेशन कोर्ट गुजरांवाला और हाई कोर्ट लाहौर में। जहाँ तक जो कवानीन इमिग्रेशन जो पाकिस्तान में इसी वक्त लागू हैं इनेक्टमेंट है उनके लिए, वो सबसे पहले तो बहुत वीक है। उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है सिर्फ बुक्स में और सिर्फ एज आ प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। एजेंसी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर रही। उसकी सबसे बड़ी खामी ये है कि वो बहुत वीक कानून है। जैसे इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस है 1973 का, वो एक उस वक्त पास हुआ जब नेशनल असम्बली पाकिस्तान में नहीं थी, वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक अमल में आया। उसके बाद 85 में जब नेशनल असम्बली वो आई अपनी वजूद में, वो हमें मालूम नहीं है कि वो पाकिस्तान की असम्बली से इंडोर्स हुआ है कि या नहीं हुआ, वो ऐसे ही चल रहा है अभी तक, वो ऐसे ही चल रहा है। वो जैसे आता है वो उसी को उठा के उसके ऊपर FIR दे के और एक ऐसे खाना पूरी करके तो वो अपना रूटीन वर्क है वो पूरा करते हैं। मेरी जो इस अदारे की वसासत से हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि इसको रिप्लेस किया जाए, उसकी तरह इसके ऊपर एक अथेंटिक कानून बनाया जाए जिसका ऊपर पूरा मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अदालतों को एक नहीं है, 1-2 की बजाय इसको ज़्यादा किया जाए अदालतों पे, ताकि अवाम की रसाई हो और जो इंसानी स्मगलिंग है, जो इस घिनौने जुर्म में जो मुलव्वस है, उनको करार वाकई सज़ा दी जाए कि आइंदा से ये कोई ऐसा घिनौना फेल ना करे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब एडवोकेट साहब वसीम सादिक साहब मौजूद थे हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद अहमद साहब, ये सोशल वर्कर हैं गुजरांवाला से। हम इनसे इनका क्या कहना है इंसानी स्मगलिंग के हवाले से, जी बताइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया गुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस फोरम पे आने का मौका दिया और बात करने का मौका दिया। बेसिकली कि मेरा नाम, मैंने MPhil सोशियोलॉजी किया हुआ है और सोशियोलॉजी में बेसिकली जो होता है सोसाइटी की स्टडी की जाती है। तो ये जो आपने
ग्रुप डिस्कशन की बात की या इस हवाले से जो आपने मौजू हाईलाइट किया, ये बड़ा एक हाई जो सोशल ट्रेंड भी है और सोशल इशू भी है कि देखा जाए तो बहुत से लोग जो होते हैं वो जो इंसानी स्मगलिंग में मुब्तला भी हैं और इसका जो मामला हैं वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर भी असरात हैं। ठीक है, मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैं अपने मौजू की तरफ टर्न होना चाहता हूँ। जो इंसानी स्मगलिंग है वो हमारे गुजरांवाला में, जो स्पेशली गुजरांवाला में है, वहाँ पर लोगों का अवेयरनेस नहीं है और वो किसी न किसी शक्ल से अपना रोशन मुस्तकबिल की चक्करों में या अपना मामला जो होता है वो कहते हैं कि हमें किसी न किसी शक्ल से हम रातों रात मीर हो जाएं और वो लोगों के बह पे आकर, लोगों की बातों पे आकर दूसरों जगह पे चले जाते हैं और वो उनके साथ फ्रॉड होता है, चाहे वो रोड क्लास बॉर्डर के थ्रू हो, चाहे वो आपको धोखेधड़ी के थ्रू हो, चाहे आपको पैसे दे किया जाता हो। ये बहुत सी कंट्रीज़ में जैसे गल्फ़ है, जैसे यूएई है और इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया या यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको लेकर जाया जाता है स्मगलर के थ्रू या एजेंट के थ्रू। तो ये चीज़ जो होती है लोगों को चाहिए कि इस पर जो प्रॉपर आप रूट है, जो आपका जो असल रूट है, जैसे जो लीगल है रूट है, उस पर आकर आप रास्ता अख्तियार करें और इस तरह जाना जो है ना सिर्फ जाने का नुकसान और उसके साथ आपका माली नुकसान भी होता है और ये चीज़ें जो है ना ये हमारे मुल्क की बदनामी भी है और आपकी अपनी जान का ज़िया भी होता है। बहुत शुक्रिया जनाब, मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर सजाद साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज़ पेश की। और मैं आखिरी सवाल एक एडवोकेट साहब से दोबारा करूँगा कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल जो सा उठाया है, लेकिन मेरी इनसे गुजारिश है कि 2018 के हवाले से जो कवानीन बने थे उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि आया वो अप्रूव हुए हैं या नहीं हुए, या हुए हैं तो किस स्टेज पे है। वो थोड़ा सा इमिग्रेशन के हवाले से मेरे ख्याल से थे। इमिग्रेशन के जो कवानीन है बेसिकली 2018 के अभी तक वो एक बिल की शक्ल में मौजूद है। वो जो नेशनल असम्बली की कमेटी होती है इमिग्रेशन की, वो इंसानी स्मगलिंग की, एंटी ह्यूमन ट्रैफिक की, अभी तक वो बिल उसी में फंसा हुआ है। लेकिन ये हुकूमत की चालाकी समझ ले या बाहर की एजेंसी को बताने के लिए कि हमने ये कानून पास कर लिया, लेकिन वो अभी तक कानून पास नहीं हुआ, वो अभी तक बिल की शक्ल में है। वो जब तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करेंगे, सिग्नेचर करने के बाद जब तक वो ऑफिशियल गज़ट में जारी नहीं होगा तब तक ये कानून पाकिस्तान में लागू नहीं होगा। और वो उसके पढ़ने के ऊपर ये एक चीज़ जो वाज़ेह हुई है वो बिल की यही है कि वो पुराने ही कवानीन को कॉपी पेस्ट किया गया है। उसमें कोई नई चीज़, कोई नई रिसर्च, कोई नई उसके हवाले से सज़ा, कोई कुछ भी नहीं किया गया। सिर्फ उसका नाम चेंज करके उसको 1979 से लेकर 2018 में कर दिया। बाकी बिल्कुल सेम वही है। ये किसी भी सूरत में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता इसका पाकिस्तान में। ये वही उसका रहेगा। इम्प्लीमेंटेशन तब ही होगा जब सब इसका प्रॉपर स्टडी यूसी लेवल के ऊपर करके पूरे पाकिस्तान के लिए एक मुतफ़िका कानून बनाया जाए। तो इस कानून के ज़रिए इंसानी स्मगलिंग रुक सकती है और इसका कोई हल नहीं है किसी के पास कि वो इंसानी स्मगलिंग को रोके। ये इसका कि सख्त से सख्त कानून बनाए जाएँ ताकि ये जो हीनियस ऑफेंस ये इंसानी स्मगलिंग का हो रहा है इसको पाकिस्तान में फिर फोड़ पाना चाहिए। ठीक हो गया जी। आखिरी सवाल काशिफ नसीम साहब से है। मुझे तारकीन वतन के हवाले से भी कुछ थोड़ा सा बताइएगा कि लोगों को अवेयरनेस हो कि तारकीन वतन क्या है। जी, तारकीन वतन की स्मगलिंग जो है वो बेसिकली स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स जो है वो यही है कि आप इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जैसे जिसको आम इस्तिलाह में जो हमारी मुकामी ज़बान है उसमें डंकी कहते हैं। इधर से डंकी लगा के ईरान चले जाना और ईरान से आगे तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करना, ये इट्स ऑफेंस। लोग इसको मेरा नहीं ख्याल कि जुर्म भी समझते हैं, लेकिन बेसिकली इट्स ऑफेंस। और इसके लिए जो है वो हमें अवेयरनेस दे रहे हैं हम लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग भी एक ऑफेंस है और हमें ये नहीं करना चाहिए। तब 30 सेकंड है आपके पास, अगर कुछ कहना चाहें तो हमारे 30 सेकंड आपके लिए सर। नहीं, ये बहुत अच्छा जो है वो इनिशिएटिव है कि हमारे माशरे में टिप एंड सॉम के बारे में जो है वो आगाही हो। उसके लिए हम अभी लोगों की इल्म और समझ की सतह को जान रहे हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम और FIA मिलकर अवेयरनेस कैंपेन चलाएगा और फिर उसके बाद जो है हम रिस्पोंडेंट्स के पास दोबारा जाएंगे कि वो हमें आप बताएं कि उनकी मालूमात में किस हद तक इजाफा हुआ है। बेसिकली इट्स अ प्री असेसमेंट सर्वे। इसके बाद हम अवेयरनेस कैंपेन भी इंशाल्लाह इसके ऊपर चलाएँगे।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मेहमानों का। हमारा जो मुद्दा था आज इंसानी स्मगलिंग और तारकीन वतन के हवाले से, इस हवाले से तमाम एजेंसीज़ अपने अपने काम में जारी हैं, जिसमें स्पेशली जो सा है हमारे जो ज़िलाई तौर पे स्पेशल ब्रांच है, सिक्योरिटी ब्रांच है, हमारे MI है, ISI है, ये अपने रोल अदा कर रही हैं। इसके साथ साथ जिनको काम सौंपा गया है असल में वो है FIA को काम अपना बिल्कुल खुश उसलूबी से और इसके अलावा ईमानदारी से करना चाहिए, जिससे हमारी ये इंसानी स्मगलिंग और इसमें कमी आ सकती है। और हमारे जो नौजवान नस्ल है और उनकी जानों को जो ख़तरा है, जब वो जाते हैं बॉर्डर पे और उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी जानें जो सी हैं वो ज़ाया होने से बच सकती हैं। जी, इसी प्रोग्राम में हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैं बशीर बाजवा, आपका होस्ट, इजाज़त दीजिएगा। वॉइस ऑफ कनाडा गुजरांवाला से इस टाइम आपसे मुखातिब हूँ पाकिस्तान से, और इंशाल्लाह जल्द ही हम नए प्रोग्राम में आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।